गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनीषा वत्स पर। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना सपोर्ट किया। मैंने एक चैलेंज लिया था जिसको कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, उसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बच्चे थोड़े बीमार थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आए थे बच्चों के कि बुक वगैरह के बारे में बता दो, जो एग्ज़ाम फार्मेसी का एग्ज़ाम है उसके लिए कोई अच्छी सी बुक। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो बुक लिस्ट है फार्मेसी के एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए वो बताने वाली हूँ, स्पेशल फार्मेसी के लिए, ठीक है। साथ में मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए भी बता दूँगी कौन सी बुक से करनी चाहिए आपको प्रिपरेशन। लेकिन जो फार्मेसी का पैटर्न है ना, जो उस हिसाब से आपको फार्मेसी के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक देखना। और आपका जो सिलेबस है वो भी बताऊंगी इसमें, और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं अपनी जो नोट्स वगैरह वे भी डाल दूँगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। जो मेरे नोट्स वगैरह है मैंने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, मैं वहीं से आप चेक कर लेना। अगर टाइम लग गया तो मैं वीडियो वगैरह भी बना दूँगी, वरना ये बुक लिस्ट बता रही हूँ उसी से आप प्रिपरेशन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो फार्मेसी के लिए अपनी बेस्ट बुक रहेगी, आप सभी को एक तो बेसिक से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो आपके पास डी फार्मेसी वाली बुक होंगी अपनी, उनसे तो आप क्या है अपना बेस क्लियर कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अगर किसी को MCQs के तरीके से करना है तो उसके लिए बुक अलग बताती हूँ, ठीक है। देखो भाई, एक ये बुक है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, मुझे तो अच्छी लगी है बुक, मैंने भी मंगवा रखी है ये। इसमें MCQs है और साथ में थोड़ा सा बेसिक भी है इसके अंदर, ठीक है। MCQs ज़्यादा है और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कम से कम इसमें लगा लो 20,000 के आसपास MCQs है आपके। तो अगर वो सारे कर लोगे आप तो ज़्यादातर आपका जो फार्मेसी का सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर लेना, ठीक है। एक और बुक है फार्मेसी के एग्ज़ाम के लिए जिससे आप बेसिक क्लियर कर सकते हो, वो है एक ये बुक है स्टूडेंट्स RRB फार्मासिस्ट के लिए, जो रेलवे का पेपर आने वाला है ना आपका फार्मासिस्ट का, उसके लिए भी ये बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें बेसिक भी और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। आप आसानी से इसमें से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी से भी। ये तो हो गया फार्मेसी के लिए आपका। और एक दूसरी बात, अगर बेसिक क्लियर करना है ना तो डिप्लोमा वाली बुक से भी आप क्लियर कर सकते हो अपना। जिसने भी फार्मेसी कर रखी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके पास तो बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या, आपने डिप्लोमा वाली जो बुक्स हैं ना उनको एक बार रिवाइज कर लो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से कर लेना आप। जो फर्स्ट वाली बुक बताई है ना मैंने, वो मैंने खुद यूज कर रखी है, और आपको पता है उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है साथ के साथ। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, उससे भी आपकी क्या है कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इन दोनों बुक का मैं लिंक है ना अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो इसको, ठीक है। और रही दूसरी बात, आपको जीके के लिए मुझे तो जो बेस्ट बुक लगी है वो है सुनील बुरा सर की है। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बुक बना रखी है हरियाणा जीके के लिए, बहुत अच्छी है वो। उसमें क्या है ट्रिक्स वगैरह है साथ के साथ। मैंने अपनी हरियाणा जीके वहीं से की थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो। आप देख लेना, अगर हरियाणा जीके की और बेस्ट बुक होंगी उसमें से कर लेना। वैसे मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। और जो मेरे नोट्स है फार्मेसी के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने हैंड राइटिंग नोट्स है ना मेरे, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, चाहे फ़ोटो के रूप में या PDF के रूप में, ठीक है। वो आप देख लेना उसमें। और आप देखते सिलेबस के बारे में पहले एक बार, मैथ की और रीजनिंग की ट्रिक्स डाल दूँगी उसमें, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की जो ट्रिक है मेरे पास वो डाल दूँगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना कहीं से भी मैथ और रीजनिंग के। वैसे तो इतना मैथ और रीजनिंग आएगा नहीं, क्योंकि मेंस के लिए क्या है 75% फार्मेसी आने वाली है, ठीक है। फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में क्या है 75% फार्मेसी आने वाली है। तो ये जो बुक बताई है मैंने बेस्ट बुक है, आप इसको खरीद लेना। और आपके जो फार्मेसी का एग्ज़ाम है 100% क्रैक होगा इन बुकों से,
ठीक है। साथ के साथ अगर टाइम लगे तो वीडियोज़ वगैरह में भी देख लेना। और दूसरी बात, आपकी 25% में जीके आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आएगा वो, आप कोई भी सिंपली बुक ले लेना। एक तो लूसेंट ले लेना सिंपली जीके के लिए, उसको वैसे रिवाइज करते रहना। हरियाणा जीके के लिए मुझे तो सुनील बुरा की बहुत अच्छी लगी, वो वाली यूज़ कर लेना आप, ठीक है। बेस्ट है, उसमें ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ है। और मैथ और रीजनिंग की मैं ट्रिक्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। फिर आप अगर आपके पास कोई मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर हो, उसमें से कर लेना आप रिवाइज, ठीक है। एक एक घंटा अभी दोगे ना इनको, तो आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बस फार्मेसी के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि 75% है सिलेबस में। आपको पता है वो मैंने एक पेपर डाला था 2019 का, ठीक है। उसमें क्या था कि उसमें वो हरियाणा जी के बहुत ज़्यादा थी, मैथ रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा था। फार्मेसी ओनली 15% थी उसमें, 15% फार्मेसी थी बस उसमें, और सारी हरियाणा जी के थी, अदर जी के थी, और मैथ था और रीजनिंग थी 2019 वाले में। लेकिन जो 2024 में सीईटी के अंडर हुआ था फार्मेसी का एग्ज़ाम, इसका प्री तो आप लोगों का क्वालिफाई हो गया। जो मेंस का आया था उसमें क्या था, 75% ओनली फार्मेसी थी। और ज़्यादातर जो अपना जो सिलेबस आया था वो कहाँ से आया था, एचएपी के अंदर से आया था और कोलोजी के अंदर से आया था, ठीक है। एचएपी के ये लगा लो आप 15 से 20 क्वेश्चन थे आपके, और कोलोजी के भी इतने ही थे, ठीक है। तो अपनी 75% फार्मेसी दी थी इन्होंने, जैसे कि इन्होंने पीछे बताया था सिलेबस का, तो वो सिलेबस ही मैं बता रही हूँ इसमें। आपके अब जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं ना, 75% आपकी फार्मेसी आने वाली है। तो ये बुक्स ले लेना आप, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनमें से तैयारी कर लेना। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो भी डाल दूँगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि ड्यूटी भी है, साथ में बच्चे भी हैं। आगे मैं छुट्टी ले रही हूँ, तब मैं डेली वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। आपके लिए बुक्स बता रही हूँ, ये बुक्स आप खरीद लेना, फार्मेसी के लिए बेस्ट बुक है। और जो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी बुक वाइज दिया हुआ, जो फर्स्ट बुक बताई है ना मैंने बिरलाज की, ये फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए, उसमें क्या है आपके बुक वाइज दिया हुआ, मतलब ये क्या है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे पहले एचएपी का, फिर कोलोजी का, फिर कोगनोसी का, फिर श्यूटिक्स का, सारा, ठीक है, एक सीरीज़ में दी हुई है। तो एक एक पैटर्न पकड़ना। जैसे आपने एचएपी की ही बुक का लिए, उसकी क्या करना, पहले तो बेसिक करनी है। एचएपी में से पहले क्या करना, बेसिक डिटेल करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज़ दिए हैं ना, वे करने हैं आपको, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिए है ना, वो साथ में पढ़नी है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपका एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन क्यों ठीक है, ठीक है। सारी चीज़ उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन की हुई है, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर खरीदना, ठीक है। फार्मेसी के लिए तो अच्छी है ये। सिलेबस आपका 75% रहेगा। और कट ऑफ बता देती हूँ मेंस के लिए, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ गई थी अपनी 74+ थी, ठीक है। 2024 में जो कट ऑफ गई थी ना फार्मासिस्ट की, वो थी 74, और अब की बार भी 74 से अबोव ही रहेगी मेंस। मैं लास्ट वाली कट ऑफ बता रही हूँ, ना कि प्री के बेस पे। प्री में तो मैंने बता दिया आपकी, अगर आपके सीईटी प्री में 57, 58 या 56 नंबर है जर्नल के लिए, आसानी से आपका नंबर आएगा, ठीक है। मैं तो लास्ट वाले कट ऑफ बता रही हूँ जिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिस कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होगा ना, मतलब ये लगा लो आपकी जो 75% फार्मेसी है ना, अगर वो अच्छे से हो गई ना, ठीक है, तो ये सोच लो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। क्योंकि 75% तो फार्मेसी है आपकी, 75% आपकी फार्मेसी है, तो फार्मेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना आपको, अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए। और कोई एग्ज़ाम होता तो भाई नॉर्मली जीके पे ध्यान करता अपना। अब ये टेक्निकल एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें 75% फार्मेसी आएगी, और कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। ये मत सोचना कि कम जाएगी, 10 गुना बच्चे हैं, टॉपर बच्चे होंगे, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम टॉप किया ना, वे बच्चे हैं 10 गुना में। तो आपकी कट ऑफ भी बता दी है, 74 75 के आसपास रहने वाली है लास्ट कट ऑफ आपकी, जिस पे सिलेक्शन होगा। और हेल्थ की वैकेंसी भी मैंने बताई थी, 300+ आएंगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। तो 3000 के आसपास बच्चों का कंपटीशन होगा, क्योंकि 10 गुना बोले हैं ना उन्होंने, 3000 के आसपास का कंपटीशन होगा आपका।
अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना आप, ठीक है। कोई कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का डाउट हो, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं हर कमेंट का आंसर आपको दूंगी, और वीडियो में भी आपको डिटेल मतलब बता दूंगी सब कुछ वीडियो बना के, ठीक है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।